नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ एकता की ताकत के बारे में एक कमाल की कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये एक बाप और उसके 4 बेटों की पुरानी कहानी है, लेकिन यकीन मानिए इसका संदेश हमेशा के लिए रेलेवेंट है और हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी था जिसके 4 बेटे थे। ये बेटे हमेशा लड़ते रहते थे, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते थे। बाप ने अपने बच्चों में फूट देखकर उन्हें एकता की ताकत का पाठ पढ़ाना चाहा। एक दिन उसने उन्हें इकट्ठा बुलाया और हर बेटे को एक लकड़ी दी। उसने उन्हें उसे तोड़ने को कहा। बेटों ने कंफ्यूज्ड होकर पर आज्ञाकारी बनकर लकड़ियों को आसानी से तोड़ दिया। फिर बाप ने उन्हें लकड़ियों का एक और सेट दिया, लेकिन इस बार उसने उन्हें एक गट्ठर में बांध दिया। उसने उन्हें गट्ठर तोड़ने को कहा। एक एक करके बेटों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी लकड़ियों के गट्ठर को नहीं तोड़ सका। बाप मुस्कुराया और बोला, देखो मेरे बेटों, अकेले अकेले तुम इन अकेली लकड़ियों जैसे हो, कमजोर और आसानी से टूट जाने वाले, लेकिन साथ मिलकर तुम अटूट हो। यह कहानी एकता की शक्ति को खूबसूरती से दर्शाती है। चाहे परिवार में हो, समाज में हो या काम पर भी, जब हम साथ मिलकर खड़े होते हैं तो हम मजबूत और अधिक रेजिलिएंट बनते हैं। उन लकड़ियों की तरह ही जब हम एक होते हैं तो हम शक्तिशाली होते हैं। लेकिन हम एकता कैसे प्राप्त करते हैं? इसकी शुरुआत एम्पैथी, समझ और एक दूसरे के प्रति सम्मान से होती है। अपने मतभेदों पर ध्यान देने के बजाय आइए उन चीजों का जश्न मनाएं जो हमें एक साथ लाती हैं। आइए एक दूसरे से बात करें, सपोर्ट करें और एक दूसरे का उत्थान करें। हमारी भाग दौड़ भरी दुनिया में आइसोलेटेड और बंटा हुआ महसूस करना आसान है, लेकिन इस तरह की कहानियां हमें उस अविश्वसनीय ताकत की याद दिलाती हैं जो हमारे पास होती है जब हम एक साथ आते हैं। एकता सिर्फ एक फील गुड कॉन्सेप्ट नहीं है, यह एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। इसलिए अगली बार जब आप कॉन्फ्लिक्ट या फूट का सामना करें तो 4 बेटों और उनकी अटूट लकड़ियों के गट्ठर के बारे में सोचें। याद रखें कि साथ मिलकर हम अकेले की तुलना में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको यह कहानी इंस्पायरिंग लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अपलिफ्टिंग कंटेंट के लिए आइए एकता की शक्ति को दूर दूर तक फैलाएं। अगली बार तक एक रहें और मजबूत रहें। याद रखें, एकता केवल शारीरिक रूप से साथ रहने के बारे में नहीं है, बल्कि भावनात्मक और मानसिक रूप से जुड़े रहने के बारे में भी है। यह एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने और जरूरत के समय एक दूसरे के लिए मौजूद रहने के बारे में है। जब हम एकता को अपनाते हैं तो हम अपनेपन और उद्देश्य की भावना पैदा करते हैं जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। तो आइए हम जो कुछ भी करते हैं उसमें पुल बनाने का, दीवारें नहीं, और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देने का सचेत प्रयास करें, क्योंकि अंत में हमारी सामूहिक शक्ति हमारी एकता में निहित है। आइए इसकी कद्र करें और इसका पोषण करें, क्योंकि यह एक समरस और समृद्ध समाज की नींव है। एकता की ओर इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। अगली बार तक एक रहें और मजबूत रहें।